चुनाव में धांधली के मुद्दे पर विपक्ष अब शांत नहीं बैठेगा। विपक्ष ने ठान लिया है कि वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि विपक्ष को भी लगता है कि अब अगर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे में बड़ा एक्शन ले सकता है और चुनाव आयोग को आदेश भी दे सकता है। तो विपक्ष के इस ऐलान ने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी की भी नींद उड़ा दी है। खासकर जब से इस मामले में अब शरद पवार की एंट्री हुई है, तब से तो बीजेपी ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि शरद पवार कोई भी बयान यूं ही नहीं देते हैं, क्योंकि शरद पवार जब बोलते हैं तो बीजेपी भी उनके बयानों को गंभीरता से लेती है। ऐसे में अब शरद पवार ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आखिर चुनाव आयोग को घेरने के लिए क्या है विपक्ष का प्लान? शरद पवार के किस बयान से परेशान हो उठा बीजेपी और क्यों परेशान हो उठी बीजेपी, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए और उसके नतीजे आए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन राज्य का माहौल अभी भी गरमाया हुआ है, क्योंकि विपक्ष जो नतीजे आए हैं उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। विपक्ष का कहना है कि जो नतीजे आए ये जनता का फैसला नहीं हो सकता, ये मशीनरी की वजह से आए हैं नतीजे। तभी तो जनता खुशी नहीं मना रही है, जनता जश्न नहीं मना रही है। पूरे महाराष्ट्र से कहीं से भी कोई तस्वीर, कोई वीडियो सामने नहीं आया है जहां जनता इन नतीजों पर खुशी मनाती हुई दिखाई दे रही हो। तो विपक्ष इस जीत को पूरी तरह मशीनरी की जीत बता रहा है और यहां तक कि विपक्ष के विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन शपथ तक नहीं ली। उन्होंने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ये नतीजे ईवीएम में धांधली की वजह से हुए। यानी जो विशेष सत्र सिर्फ विधायकों की शपथ के लिए बुलाया गया है, उसमें पहले दिन सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही शपथ ली और विपक्ष के जितने भी विधायक हैं उन्होंने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग करे उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं ली है इसी के लिए नहीं ली क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। यानी विपक्ष, चाहे वो विधानसभा हो या फिर सड़क हो, हर जगह ईवीएम में धांधली के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है और चुनाव आयोग की नाक में दम कर रहा है। दरअसल एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ईवीएम को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोलापुर के मरकरवाड़ी पहुंच गए। आप जानते ही हैं, ये वही गांव है जहां ईवीएम वोटों के खिलाफ एक मॉक पोल आयोजित की गई थी, जिसमें लोग बैलेट से मतदान करना चाहते थे और इससे वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश में थे कि एनसीपी एसपी के उम्मीदवार को ईवीएम में मिले वोटों से ज्यादा वोट मिले हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। यानी जैसे ही वहां के लोगों ने, गांव वासियों ने इस बात का ऐलान किया कि वो एक मॉक पोल आयोजित करेंगे, वो बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव करवाएंगे और फिर ये तय करेंगे कि जो वो सोच रहे थे वैसा ही नतीजा आया है या नहीं आया है। लेकिन जैसे ही इस पूरी तैयारी की भनक पुलिस को लगी, प्रशासन को लगी, तो प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया और प्रशासन ने उन लोगों को नोटिस भेज दिया जिन्होंने ये मॉक पोल आयोजित करने के बारे में जानकारी दी थी। और इसके बाद पूरे जो क्षेत्र था वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई, कर्फ्यू तक लगा दिया गया और नतीजा ये हुआ कि जो ये मॉक पोल आयोजित करवा रहे थे उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव वहां नहीं हो सका। अब इसके बाद से विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आखिर चुनाव आयोग को किस बात का डर था? नतीजे आ चुके हैं, राज्य में एनडीए की सरकार बन चुकी है, आखिर चुनाव आयोग को डर किस बात का है? वहीं शरद पवार मरकरवाड़ी पहुंचे और उन्होंने वहां जनता से बात करते हुए कहा कि पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूं कि संसद में मरकरवाड़ी की चर्चा शुरू है। वो बोल रहे हैं कि देश में किसी को पता नहीं चला, लेकिन मरकरवाड़ी के लोगों को पता चल गया। उन्होंने कहा कि चुनाव में तकरार होती है, लेकिन इतनी नहीं। शरद पवार ने अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण भी दिया और कहा कि दुनिया के बड़े देशों में बैलेट पेपर्स से वोटिंग होती है। एनसीपी के संस्थापक ने आगे ये भी कहा कि पूरी दुनिया बैलेट पेपर से वोट कर रही है, लेकिन हम क्यों ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं? उन्होंने आगे कहा कि इस वोटिंग के बाद आप मरकरवाड़ी के लोगों में शंका आई और गांव में फिर से वोटिंग करने की कोशिश की,
लेकिन पुलिस ने उन्हें यहाँ क्यों बंद करा दिया? उन्होंने आगे कहा कि मैं ईवीएम पर भाषण कर रहा हूं और मुझे रोक दिया, ये कैसी बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आया है। यानी शरद पवार ने खुलकर इस मुद्दे को उठा दिया और उन्होंने कहा है कि अब जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक्शन लिया या प्रशासन ने जिस तरह से मरकरवाड़ी के लोगों को, क्योंकि वहां के लोग सिर्फ मॉक पोल के जरिए से संतुष्टि करना चाहते थे कि कहीं वाकई में ईवीएम में धांधली हो रही है या सिर्फ ये उनका वहम है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ईवीएम पर जिस तरह से चुनाव आयोग घिरा हुआ है उसमें एक के बाद एक विपक्ष के तमाम दिग्गजों के बयान आ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आदित्य ठाकरे का भी बयान आया, तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने क्या कुछ कहा, पहले सुन लेते हैं। हमने आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट न जनता का है न महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं ली है इसी के लिए नहीं ली क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता की जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। वहीं ईवीएम का मुद्दा अब तेजी से गरमाया हुआ है। ईवीएम या चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष अब शांत नहीं बैठेगा और इस बात की जानकारी चुनावों के दौरान ही दे दी गई, जब संजय राउत ने बाकायदा कहा था कि जो भी हरियाणा में किया गया वो हम महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। लेकिन विपक्ष पूरी तरह तैयार था, विपक्ष जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहा था, फिर भी महाराष्ट्र में जो नतीजे आए वो सर्वे रिपोर्ट से बिल्कुल उलट आए और इसके बाद से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जरूर यहां पर धांधली हुई है, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें तो एनडीए जीत के आसपास भी नजर नहीं आ रहा था। सभी सर्वे रिपोर्ट्स में एनडीए की जीत दिख रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी तो बहुमत के ही करीब अकेले दम पर ही पहुंच गई, जबकि डबल डिजिट में ही बीजेपी सिमटती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का भी बयान आया है। क्या कुछ बोले, पहले सुन लेते हैं। देखो, ऐसा है, जो कुछ हुआ है, हमने तो मार्केटवाड़ी के लोगों को कहा नहीं था कि तुम खोल लो। वो गांव ने डिसीजन लिया, गांव ने यंत्रणा खड़ी की, सब वो गांव ने किया। तो इसमें अगर आप गणतंत्र पे भरोसा रखते हो तो आपको उसको रोकने की जरूरत क्या थी? आम आदमी अगर चाहता है और वो खुद के पैसे से कोई काम करता है तो आपको क्या जरूरत है उसके बीच में जाने की? उनको अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? आप क्यों इतने डरते हो? जानकर ने कहा कि मैं मॉरिशस के पश्चिमी हिस्से में पीछे रह गया। उस समय हमने वीवीपैट काउंटिंग की मांग की थी, लेकिन कहा गया कि जब तक काउंटिंग चल रही है ये नहीं किया जा सकता। इस नतीजे के बाद 3 दिनों तक लोग मेरे पास आ रहे थे, क्योंकि सवाल था कि ऐसी वोटिंग कैसे होती है। इसलिए गांव वालों ने फैसला किया कि उन्हें बैलेट पेपर पर वोट देना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मना कर दिया। जानकर ने आगे ये भी कहा कि मैं मरकरवाड़ी गांव से मिट्टी लेकर चैत्य भूमि गया और वहां फैलाया, क्योंकि मरकरवाड़ी के लोग लड़ाकू स्वभाव के हैं। तो अब ये मुद्दा साफ है कि गरमा रहा है और ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग भी बैकफुट पर नजर आ रहा है और साथ में बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है, जिस नाराजगी के साथ विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दे और फिर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद ये मुद्दा बहुत ज्यादा तूल पकड़ ले और सुप्रीम कोर्ट कहीं चुनाव आयोग के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ना ले ले। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।